सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था नाम वाले शब्दों के बारे में, यानी कि संज्ञा के बारे में। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है पुरुष स्त्री। तो इस अध्याय में हम देखेंगे पुरुष और स्त्री के बारे में। देखिए, पढ़िए और समझिए। तो सबसे पहले हमें किसका चित्र दिया हुआ है? पिताजी का चित्र दिया हुआ है। और अगला माताजी का। फिर उसके नीचे एक लड़के का। फिर उसके बाद एक लड़की का चित्र दिया है। फिर अगला बैल का। फिर उसके बाद गाय का चित्र दिया हुआ है। तो आपने देखा ऊपर दिए गए शब्द पिताजी, लड़का तथा बैल शब्दों से उनके पुरुष जाति तथा माता, लड़की एवं गाय शब्दों से उनके स्त्री जाति का होना पता चल रहा है। व्याकरण में इन्हें लिंग कहते हैं, यानी कि हमें जो ऊपर चित्र के साथ कुछ शब्द दिए गए थे, जैसे पिताजी, लड़का, बैल, तो ये कौन सी जाति का बोध करा रहे हैं? इनसे हमें कौन सी जाति का पता चल रहा है? पुरुष जाति का। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिए गए थे माताजी, लड़की और गाय। तो इन शब्दों से हमें कौन सी जाति का बोध हो रहा है? हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो यानी कि वह शब्द जो स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराएं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? व्याकरण में लिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति का होना पता चले, उसे लिंग कहते हैं। यानी कि हमें जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि कोई चीज, कोई प्राणी, कोई व्यक्ति अगर पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? उस शब्द को हम लिंग कहते हैं। अब देखेंगे हम लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले हम बारे में पढ़ते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे आदमी, दादा, शेर, मुर्गा, घोड़ा, गधा और मोर। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, यानी कि हमें बताते हैं कि वो पुरुष जाति के हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जिसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे आदमी हो गया, दादा, शेर, मुर्गा, घोड़ा, गधा, मोर और आदि। ऐसे ही अन्य और भी शब्द हैं जो हमें किसका? पुल्लिंग शब्द का बोध कराते हैं, यानी कि पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ऐसे ही अगला है स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे औरत, दादी, शेरनी, मुर्गी, घोड़ी, गधी, मोरनी आदि। तो यानी कि वह शब्द अब जिस प्रकार से पुरुष जाति का था, उसी प्रकार से स्त्री जाति का है, स्त्रीलिंग का है, कि जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वह शब्द क्या कहलाते हैं? उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे औरत, दादी, शेरनी, मुर्गी, घोड़ी, गधी, मोरनी, ऐसे और अन्य आदि शब्द भी हैं जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम स्त्रीलिंग कहेंगे। तो यहाँ पे बच्चों कुछ अन्य पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया है पुल्लिंग और यहाँ पे हमें दिया है स्त्रीलिंग के शब्द। तो पुल्लिंग पे क्या होगा? ताऊ, स्त्रीलिंग में ताई। ऐसे ही अगला दादा, दादी, पुत्र, पुत्री, बैल, गाय, श्रीमान, श्रीमती, कुम्हार, कुम्हारिन। अब अगला देखते हैं चाचा, चाची, नाना, नानी, बेटा, बेटी, पति, पत्नी, पंडित, पंडिताइन, धोबी, धोबिन
तो ये शब्द हमें किसके दिए हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द हमें दिए हैं। तो बच्चों, हमने सीखा पुरुष स्त्री की पहचान कराने वाले शब्द के रूप को लिंग कहते हैं, यानी कि वह शब्द जो पुरुष और स्त्री जाति का हमें बोध कराते हैं, पहचान कराते हैं, उन शब्दों को हम लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद हैं, कौन कौन से? पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। और हमने यहाँ पे कुछ पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के शब्दों को भी देखा। तो इसी के साथ बच्चों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।